सही कहा आप विमल जी। ऐसे ऐसे इस देश में बहुत सारे गांव हैं, ऐसे इस देश में बहुत सारे कस्बे हैं, इलाके हैं जहां पर कि लड़कों की शादी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वहां पानी की समस्या है। कोई अपनी लड़की को इसलिए वहां पर शादी करना नहीं चाहता कि वहां पानी ही नहीं है, और वहां पर अगर लड़की की शादी हो गई तो पानी लाने के लिए उसे बहुत दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष तो पानी लाते नहीं है। ये कहा जाता है कि भाई पानी लाने का काम चाहे वो नदी से हो, तालाब से हो, कुएं से हो, पोखर से हो, वो महिलाओं का ही है। ये एक धारणा है समाज में। तो ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां के युवा बैठे हुए, उनकी शादी नहीं हो रही। बोले साहब क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इस गांव में पानी नहीं है और पानी लाने के लिए महिलाओं को बहुत दूर जाना पड़ेगा। ये सामाजिक संकेत है। मैं इन सामाजिक संकेतों का जिक्र भी कर रहा हूं, लेकिन अब जो महिलाएं इस पानी के लिए संघर्ष करती रही हैं, उन महिलाओं का क्या कहना है? जन जीवन मिशन को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की महिलाओं ने क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं। सर, मेरा नाम है साधना सिंह, उदयपुर की रहने वाली हूँ। जल जीवन मिशन से हमें बहुत लाभ मिला है। सबसे बड़ी परेशानी है कि हमें दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। अब जब से टोटी वाला सप्लाई वाला पानी आ गया, इससे हमको बहुत सुरक्षित पानी मिल रहा है, बहुत सुविधा मिल रही है। ये जल जीवन मिशन के माध्यम से जो जलापूर्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, जो प्रत्येक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जो जल प्राप्त करने में असुविधाएं हो रही थी, उसमें बहुत ही सुविधाजनक स्थिति में पहुंच गए हैं और काफी सुधार हुआ है पहले से स्थिति में। यहाँ तक कि गांव में पानी पीने तक के लिए नहीं पहुंचता था, अब हर घर में जल पहुंच रहा है। हमारे जीवन में जल जीवन मिशन से पानी का बहुत बड़ा महत्व है। जल ही जीवन है, जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारे गांव में जब से शुद्ध पानी आ रहा है, हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। टाइम टाइम से पानी बिल्कुल मिल रहा है, सभी निरोग हैं बहुत अच्छे से, किसी को किसी बात की परेशानी नहीं है। हमारे गाँव की जो महिलाएं थी छोटी बूढ़ी, वो अपने मन से अब पानी भर के जो है कि टोटी चला के पानी पी लेते। सबसे बड़ी परेशानी तो यही थी हो गई कि अपने हिसाब से टोटी खोल के पानी पी लेते, वो दूसरे के आश्रित नहीं है। पहले हमारे गांव में बहुत दूर दूर से पानी लाते थे सर। अब जब से ये जल योजना हो गई है, सबसे घर के दरवाजे पर पानी मिल रहा है, उसी से सब सारा सिस्टम हो रहा है। जब से ये सप्लाई का पानी आने लगा है, तब से पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है और शुद्ध पानी आता है। इससे आरओ की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपको लिए चलते दिल्ली एनसीआर के इलाके में। फरीदाबाद के लोगों ने क्या कहा जल जीवन मिशन को लेकर, वो भी सुनिए। देखो कहना, अब तो खूब सुविधा है जी पानी की। पहले तो लेडीज बखत उठे के रही, कुएं से पानी खींचे के रही, नलों से खींच के लग रही, बहुत दूर दूर से लेडीजों ने अपने घर का काम भी करना पड़ता था। तो अब तो बहुत सुविधा है जी पानी की। अब तो घर घरों में टंकी लगी हुई है और वाटर सप्लाई भी लगी हुई है। अब जब से सरकार बनी है, इन्होंने बहुत सुविधा कर दी है। पहले नहरों से, कुओं से पानी लाते थे, फिर जेड पंप लगाए, फिर उसके बाद अब सरकार ने टूटी लगा दी घर घर में। तो अब उसके मतलब उससे उद्देश्य से पानी आ रहा है। तो अब टूटियों से पानी आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सुविधा होती जा रही है आगे के लिए। जी। पहले क्या गांव में नहीं था ये व्यवस्था? पहले नहीं थी, अब हुई है ये कुछ दिन से। पहले तो कुओं से, नहरों से, जेड पंप से ऐसे पानी आया था। जी भाई, सरकार ने बहुत अच्छी योजना बनाई है, घर घर बहुत ज़्यादा पानी टंकी करवाई व्यवस्था। तो मतलब अब पहले पानी के लिए बहुत परेशानियां उठती थी, पानी नहीं होता था, नलकों से पानी लाते थे, कुएं से। पर जब से ये योजना बनी है, हम मतलब बहुत सुविधा हो गई है, घर घर पानी है, 3-3 वाटर टंकियां लगी हुई है, मतलब बहुत अच्छी सुविधा की है। अब तो खूब सुविधा। पहले न्यू लगा ले, नहर चले रहे, उस पे से ले रहे, बहुत काफी टाइम लगे रहे, बच्चे भी रोए रहे, खाना भी न बने रहे। अब तो बहुत सुविधा, लोगों के घरों तक पानी है। हाँ, सबके घर पानी है, खूब अच्छा आनंद आ रहा हो। असल में झा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। झा साहब, केंद्र की सरकार 2024 तक जो उसका एक एजेंडा था, वहां तक पहुंचना चाहती थी। कुछ जगहों पर वहां पर पूरा नहीं हो पाया, कई सारी कमियां भी वहां पर दिखाई दी हैं। इसलिए केंद्र की सरकार चूंकि इस स्वावलंबी योजना, महिलाओं के स्वावलंबी योजनाओं को बहुत गंभीरता से ले रही है, और सरकार ये भी केंद्र ये जानना चाहता है कि अगर राज्यों में कुछ जगह पर उनका जो टारगेट था, वो टारगेट अगर पूरा नहीं हो पाया, उसके पीछे के कारण क्या है? मिशन के तहत जितने नल लगने चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो उसके पीछे का क्या है? क्योंकि अगर आप सरकार और सरकारी अधिकारियों से रिपोर्ट मंगाओगे तो वो तो सब कुछ सही बताते हैं। इसलिए केंद्र की सरकार ने जमीनी हकीकत को जानने के लिए प्राइवेट एजेंसियों से सर्वे भी कराया,
और उसमें कई जगह बहुत सारी कमियां भी देखी गई हैं। सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है, केंद्र सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मतलब मध्य प्रदेश के 1271 गांवों में सर्वे कराया गया, जिसमें 217 गांव ऐसे थे जहां पर नल ही नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में भेज दिया कि नल है। और केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से ले रहा है कि हमारी महत्वाकांक्षी योजना, हम हर किसी के घर में नल देना चाहते हैं। कहीं आपने नल लगा दिया तो पानी नहीं आ रहा, और कहीं आपने बोल दिया कि सब जगह साहब नल लगा और वहां पर नल ही नहीं है। तो केंद्र यह भी देख रहा है, केंद्र यह भी मॉनिटर कर रहा है कि आंकड़ेबाजी से काम नहीं चलेगा, जमीनी हकीकत क्या है वो बताइए, और जिसने नहीं किया उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जहां साहब। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अधिकारी और जो उस विभाग के लोग हैं वो तो आपको पूरी सच्चाई कभी बताएंगे नहीं। वो हर योजना के साथ होता है। अब जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, तो बिहार के किसी गांव में बहुत दिनों तक नहीं पहुंचा वो, तो उसमें अन्य कारण थे कि पंचायत लेवल पे भी उसकी समस्याएं होती हैं। तो एक रोड था बीच में जिसके लिए विभिन्न विभागों से अधिकारियों को परमिशन लेना था कि उसकी खुदाई करके फिर वहां पाइप डालना था, तब उस गांव में जाता वो चीज, टैप वाटर का पानी जाता। तो उसको लेने के लिए उन्होंने 2-3 साल बर्बाद कर दिए, कागजें घूमती रही यहाँ से वहां, इस दफ्तर से उस दफ्तर। तो ऐसी ग्राउंड लेवल की समस्याएं हैं जिससे कि सरकार भी अवगत है, लेकिन उस पे है कि त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। और जहां तक ये कि इसको सरकार के डेटा के हिसाब से 73% तक हम लोग पहुंचे हैं, ठीक है। और जो प्राइवेट एजेंसियों के सर्वे और ये सब हो रहे हैं, देखिए जमीनी स्तर पे बदलाव तो है, ठीक है। अब गांव के लोग भी जागरूक हो गए हैं कि अगर किसी गांव में है, आपके बगल के गांव में टैप वाटर आ रहा है और आपके में नहीं आ रहा है, तो आप भी ब्लॉक लेवल पे जाएंगे, डीएम से मिलेंगे, तो लोग भी जागरूक हैं। पंचायत के प्रतिनिधि, जो गाँव के प्रतिनिधि हैं, वो भी जागरूक हैं। तो सरकार का काम थोड़ा आसान हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। और सरकार को प्राइवेट एजेंसी, सरकारी एजेंसी, मतलब एक थर्ड आई होना चाहिए जो इन अधिकारियों पे नजर रखे कि सर, ना कि बस इसी योजना के लिए, हर एक योजना के लिए होनी चाहिए कि वहां जाके और जमीनी स्तर की सच्चाई पता लगाए कि क्यों नहीं हो पा रहा है, वहां पे ग्राउंड लेवल पे क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए बिल्कुल आपने सही कहा, एक थर्ड आई होनी चाहिए जो कम से कम ये पता लगा सके कि अगर कोई चीज तय कर ली गई है, योजना बना ली गई है, उस योजना को बनाकर फंड जारी कर दिया गया है, तो वाकई काम हुआ है या नहीं हुआ। असल में जल जीवन मिशन को लेकर हाल ही में एसबीआई की एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में महिलाओं को लेकर क्या कहा गया, इसे भी एक बार ग्राफिक के जरिए आपको बता देते हैं। मैं आपको सीधे लिए चलता हूं, ग्राफिक के जरिए इस रिपोर्ट को देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रिपोर्ट क्या कहती है। देखिए, ये संडे गार्डियन जो है उसमें हमने ये दिखाया था कि एसबीआई की जो रिपोर्ट है, एसबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है, एसबीआई ने अपनी इस रिपोर्ट में क्या कहा। और उस रिपोर्ट में पानी को लेकर जो उन्होंने अध्ययन किया इसका, उसमें था कि बाहर से पानी लाने के मामले में और पानी का इंतजाम करने के मामले में महिलाओं का समय और मेहनत अब दोनों बच रहे हैं, अब दोनों बच रहे हैं और इसका फायदा महिलाओं को हो रहा है। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, बाहर से पानी लाने के मामले जो है वो भी निकल के आए प्रतिशत में। इसके साथ साथ खेती और दूसरे कामों में महिलाओं की भागीदारी, यानी कि जो समय बचा पानी लाने में, जो पानी दूर से, गांव से, तालाब से, नदी से, पोखर से लाना था, वो उनका समय बचा। तो खेती और दूसरे कामों में महिलाओं की भागीदारी में 7.4% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जो समय और भागीदारी था उसका इस्तेमाल भी वो दूसरी जगह कर पाई हैं। अब जल जीवन मिशन से राज्यों में महिलाओं की जिंदगी पर किस तरह का असर हुआ है, ये देखना भी जरूरी है कि उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव हुआ है। पानी जो कि एक बड़ी चीज है। असल में उत्तर प्रदेश में खेती और उससे संबंधित काम में महिलाओं की भागीदारी 17.3% बढ़ी है। इसके बाद उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा में बाहर से पानी के लाने के मामले में 17.3% की कमी आई है। बंगाल में कामकाज में महिलाओं की भागीदारी 15.2% बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में पानी से बाहर लाने के मामलों में 14.4% की कमी आई है, जो बाहर से पानी लाती हैं महिलाएं। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना बाहर से पानी लाने के मामले में जो करीब 30.3% की कमी आई है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में बाहर से पानी लाने के मामले में
9% की कमी आई है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टैप वाटर की उपलब्धता ने ग्रामीण आबादी को आर्थिक विकास की तरफ मोड़ा है। अब गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात मॉडल टैप वाटर की उपलब्धता ने ग्रामीण आबादी को यहां भी आर्थिक विकास की तरफ मोड़ा है। ये तमाम वो आंकड़े हैं जो सामाजिक परिवर्तन करते हैं, जो सामाजिक क्रांति करते हैं, और यही वो सामाजिक क्रांति है जो आगे आके देखी जाती है। सुमिता जी मेरे साथ मौजूद